नमस्कार बच्चों, राम राम। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएस विद अशोक सोडा के अंदर। कैसे हो बच्चों? सारे बढ़िया होंगे बच्चों, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खूब सारी बढ़िया आप तैयारी कर रहे होंगे बच्चों। तो आप सभी को पता है बच्चों, अपनी एसएससी जीडी के नाम से एक सीरीज चल रही है और सीरीज जो चल रही है बच्चों, ये सीरीज अपने शुरू कर रखी है प्रभात बैच के नाम से बच्चों। इस सीरीज के अंदर बच्चों मैंने आपके लिए जो है अब से पहले 9 क्लासें इसी चैनल के ऊपर अपलोड कर चुका हूँ। खूब सारा आप लोगों का स्नेह रहता है। जो क्वेश्चन बच्चों मैं आपसे पूछता हूँ वो निश्चित तौर पर आप उसका कमेंट बॉक्स के अंदर जाके बच्चों आप जवाब भी देते हो। तो एक बार फिर से बच्चों आपका स्वागत है इसी क्लास के अंदर। 2025 के एसएससी जीडी के बैच को अपन कवर कर रहे हैं। इसके अलावा आने वाला कोई भी बच्चों सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एग्जाम है उसमें जितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, अपनी कोशिश ये रहती है कि अधिक से अधिक बच्चों अपन जानकारी जो है इस क्लास के अंदर मैं आपसे साझा करूं बच्चों। तो शुरुआत करते हैं बच्चों। सबसे पहले तो नया साल लगने वाला है बच्चों। नए साल की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी शुभकामनाओं के साथ बच्चों आज अपन जो है अपना प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा, प्रैक्टिस सेट नंबर बच्चों 10 शुरू करने वाले हैं। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार बच्चों क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं। तो आज की क्लास का देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा गया। चलो शुरुआत करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 से भी। चलो देखो बच्चों, क्वेश्चन पूछा गया बच्चों, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे बच्चों। बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे बच्चों। 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे, ऋषभदेव थे, महावीर थे, अजीतनाथ थे। तो बच्चों 23वें तीर्थंकर कौन हो जाते हैं? ये हो जाते हैं आपके सामने कौन? पार्श्वनाथ हो जाते हैं। बिल्कुल क्लियर बच्चों, बिल्कुल क्लियर। अब देखिए, जैन धर्म से संबंधित बच्चों कई बार एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले चर्चा और परिचर्चा कर रहे हैं बच्चों किस धर्म के बारे में? अपने जैन धर्म के बारे में कर रहे हैं। बौद्ध धर्म के बारे में इससे पहले वाला लेक्चर जो था बच्चों उसमें एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए डाला था। तो जैन धर्म के बारे में देखिए, सबसे पहले तो जैन धर्म के अंदर पूछा जाता है बच्चों वर्तमान समय तक, या फिर पूछा जाए कि तीर्थंकर कितने हुए। तो जैन धर्म के अंदर कुल जो है बच्चों 24 तीर्थंकर होते हैं। जैन धर्म में कुल जो है बच्चों 24 तीर्थंकर होते हैं। 24 तीर्थंकर जो है बच्चों जैन धर्म के अंदर होते हैं। अब अपने से पूछा जाता है बच्चों जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे भाई? जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के बच्चों पहले तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? पहले तीर्थंकर थे बच्चों ऋषभदेव। पहले तीर्थंकर का नाम है ऋषभदेव। ऋषभदेव। तो कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है बच्चों कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। तो पहले तीर्थंकर कौन हो जाते हैं? ऋषभदेव हो जाते हैं। यही ऋषभनाथ जो है बच्चों, इन्हीं ऋषभनाथ को आदिनाथ के नाम से जाना जाता है। आदिनाथ के नाम से किसे जाना जाता है? ऋषभदेव को जाना जाता है। इसी ऋषभदेव को बच्चों केसरिया के नाम से भी जाना जाता है। केसरिया नाथ नहीं, सीधा बच्चों केसरिया के नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है? ऋषभदेव को जाना जाता है। और ये पहले तीर्थंकर होते हैं बच्चों किसके? जैन धर्म के पहले तीर्थंकर होते हैं। इसके अलावा बच्चों ये जो ऋषभदेव है, आदिनाथ जो केसरिया है बच्चों, इनका उल्लेख अपने से पूछा जाता है किन ग्रंथों के अंदर इनका उल्लेख मिलता है। तो सबसे पहले तो बच्चों इनका उल्लेख मिलता है ऋग्वेद के अंदर। ऋग्वेद में भी इनका उल्लेख मिलता है बच्चों। इसके अलावा जो है सामवेद के अंदर इनका उल्लेख मिलता है। पुराणों के अंदर भी बच्चों इनका क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। किनका उल्लेख बच्चों? ऋषभदेव का उल्लेख। जो कौन से तीर्थंकर थे जैनों के? ये बच्चों पहले तीर्थंकर थे जैनों के। इसके अलावा बच्चों एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि फिर 23वें तीर्थंकर कौन हुए थे? 23वें तीर्थंकर आपके सामने कौन हो जाते हैं? पार्श्वनाथ हो जाते हैं। तो 23वें तीर्थंकर अपने सामने कौन से हो जाते हैं बच्चों? ये अपने देखिए पार्श्वनाथ हो जाते हैं। अब बात आती है बच्चों जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर की। अब क्वेश्चन आता है बच्चों जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? ये थे बच्चों भगवान महावीर। ये कौन हो जाते हैं? भगवान महावीर हो जाते हैं। कौन से तीर्थंकर? एसएससी केवल इतना ही क्वेश्चन पूछती है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन हुए? अपना सही आंसर कौन सा होना चाहिए? भगवान महावीर होते हैं। इसके अलावा बच्चों जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक अपने से पूछा जाए कि वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक भी कौन हो जाते हैं? ये भी हो जाते हैं बच्चों भगवान बुद्ध, सॉरी भगवान महावीर हो जाते हैं। माफ करना भी, बीच में भगवान बुद्ध आ गए। भगवान कौन आ जाते हैं बच्चों? महावीर हो जाते हैं। भगवान महावीर हो जाते हैं। इसके अलावा बच्चों जैन धर्म के प्रवर्तक जो है वो कौन थे? जैन धर्म के बच्चों प्रवर्तक,
तो ये जैन धर्म के अपने से प्रवर्तक भी पूछा जाए तब भी कौन हो जाते हैं, ये भी बच्चों भगवान महावीर हो जाते हैं, भगवान महावीर हो जाते हैं। और भगवान महावीर क्रमशः कौन से हो जाते हैं, तो ये अभी अपने ऊपर वाली स्लाइड के अंदर ही लिखा है बच्चों, क्रमशः जो है ये हो जाते हैं 24 में। देखिए 24 में ये हो जाते हैं, 23 में कौन से हो जाते हैं, 23 में आपके सामने पार्श्वनाथ हो जाते हैं। और इसके अलावा पहले कौन हो जाते हैं, तो इसके अलावा बच्चों पहले कौन से हो जाते हैं, पहले ऋषभ देव हो जाते हैं। तो ये आपको 3 क्या है बच्चों याद रखने। या तो देखिए अपने सामने पहला पूछता है, कोई भी एग्जामन होता है, या वर्तमान का पूछता है बच्चों, या वर्तमान से पहले एक वाला हो गया, वर्तमान का तो नहीं कह रहा मैं, लेकिन अंतिम थे बच्चों 24 में थे कौन, भगवान महावीर थे बच्चों। अब देखिए इनसे संबंधित बच्चों कई बार ऐसे एग्जाम्स पूछती है कि भगवान महावीर का जन्म कब होता है। भगवान महावीर का जन्म होता है बच्चों 599 ईसा पूर्व, 599 ईसा पूर्व इनका जन्म होता है। और कई जगह अपने को बच्चों 540 ईसा पूर्व भी लिखा हुआ मिलता है भाई, कई जगह अपने को बच्चों 540 ईसा। तो जो भी बच्चों अपने को एग्जामिनर पूछे उस हिसाब से अपने को क्या देना है, जवाब देना है। अगर 599 है तो सबसे पहले 599 सही होगा, अगर ये नहीं मिलता है तो बच्चों अपने सामने कौन सा होगा, ये हो जाएगा 540 हो जाएगा। दूसरी बात बच्चों, इनका जन्म कहाँ पर होता है, इनका जन्म बच्चों कहाँ पर होता है, इनका जन्म होता है कुंडलवन के अंदर, कुंडलवन के अंदर इनका जन्म होता है। बहुत बढ़िया बात, अभी कुंडलवन के अंदर इनका जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ बच्चों, भगवान महावीर का जन्म होता है। भगवान महावीर के पिता का क्या नाम था, भगवान महावीर के पिता का नाम एसएससी कई बार पूछती है, तो भगवान महावीर के पिता का नाम है बच्चों सिद्धार्थ हो गया, पिता का नाम इनके सिद्धार्थ हो जाता है। पूछा जाता है भगवान महावीर के माता का नाम, भगवान महावीर के बच्चों माता का नाम भी पूछा जा सकता है, और कई बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है भाई, माता का क्या नाम है। भगवान महावीर की माता का नाम है बच्चों त्रिशला, भगवान महावीर की माता का क्या नाम हो गया बच्चों, त्रिशला इनकी माता का नाम हो जाता है, माता का नाम ये लीजिए, माता का नाम बच्चों, माता का नाम क्या हो गया, माता का नाम इनके हो गया त्रिशला, इनकी माता का नाम हो जाता है भाई। क्लियर हुआ बच्चों। तो देखिए पिता का नाम पूछा जाए तो सिद्धार्थ हो गया, माता का नाम पूछा जाए तो माता का नाम क्या हो जाता है बच्चों, माता का नाम त्रिशला हो जाता है। इसके अलावा बच्चों भगवान महावीर की बेटी का नाम, भगवान महावीर की बेटी का नाम पूछा जा सकता है कि भगवान महावीर की बेटी का क्या नाम था। तो भगवान महावीर की बेटी का नाम बताइए भाई, क्या नाम था, प्रियदर्शनी बच्चों उनका नाम था, प्रियदर्शनी, प्रियदर्शनी जो है इनकी बेटी का नाम था। इसके अलावा बच्चों प्रियदर्शनी की शादी किससे होती है, प्रियदर्शनी की शादी किनसे होती है, तो प्रियदर्शनी की शादी जो है बच्चों ये होती है जमाली से, क्षत्रिय थे बच्चों ये, जमाली नामक एक क्षत्रिय से इनकी शादी होती है, जमाली नामक बच्चों एक क्षत्रिय से इनकी क्या होती है, शादी होती है। क्लियर हुआ बच्चों बात, बिल्कुल क्लियर हुई। इसके अलावा बच्चों इनको ज्ञान की प्राप्ति जो है बच्चों, इनको केवल्य की प्राप्ति पूछा जाता है बच्चों, इनको केवल्य की प्राप्ति कहाँ पर होती है, या मैं आपसे कहूँ इनका निर्वाण जो है वो कहाँ पे होता है बच्चों, तो ये होता है पावापुरी के अंदर, पावापुरी के अंदर इनका निर्वाण होता है बच्चों। पूछा जाता है भगवान महावीर की मृत्यु कहाँ पे होती है, भगवान महावीर की बच्चों मृत्यु कहाँ पे होती है, तो ये भी कहाँ पर होती है, पावापुरी के अंदर भी भगवान महावीर की क्या होती है, मृत्यु होती है। तो ये सीधे सीधे पॉइंट थे बच्चों जो किससे संबंधित थे, भगवान महावीर से संबंधित थे। और कई बार जो है बच्चों सीधे सीधे एग्जाम्स के अंदर क्या किया जाता है, पूछा जाता है बच्चों। इसके अलावा जो बच्चों त्रिरत्न पूछा जाता है वो किससे संबंधित है, इसके अलावा बच्चों त्रिरत्न पूछा जाता है, त्रिरत्न बच्चों, कौन सा त्रिरत्न बच्चों, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। सम्यक ज्ञान बच्चों, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। और एक पूछा जाता है बच्चों कौन सा हो गया, सम्यक दर्शन। तो पूछा जाता है बच्चों त्रिरत्न किससे संबंधित हो गया, तो यहाँ पर मैं आपके सामने बच्चों सम्यक दर्शन भी यहाँ पे लिख रहा हूँ। त्रिरत्न किससे संबंधित हो गया, त्रिरत्न बच्चों ये हो गया जैन धर्म से संबंधित, किससे संबंधित हो गया, जैन धर्म से संबंधित। इसके अलावा बच्चों पूछा जाता है जिन किसे कहा जाता है,
बच्चों जिन किसे कहा जाता है? जिन जो है भगवान महावीर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है बच्चों? जिन भगवान महावीर को कहा जाता है। इसके अलावा बच्चों जैन धर्म के अंदर 2 संगीतियों का आयोजन किया जाता है। जैन धर्म में 2 संगीतियों का आयोजन किया जाता है। कैसे 2 संगीतियाँ? और दूसरी जो बच्चों संगीति थी, इसी दूसरी संगीति के अंदर जो है जैन धर्म 2 भागों के अंदर बंट जाता है। जैन धर्म 2 भागों में बंट जाता है। कौन कौन से भाग बच्चों? एक का नाम हो गया श्वेतांबर और एक का नाम हो गया दिगंबर। एक का नाम हो गया बच्चों श्वेतांबर और एक का नाम क्या हो जाता है? दिगंबर हो जाता है। तो श्वेतांबर बच्चों जो सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं। श्वेतांबर कौन से होंगे? जो सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं। तो सफ़ेद वस्त्र पहनने वाले श्वेतांबर होंगे। और इसके अलावा बच्चों जो निवस्त्र रहते हैं, जो निवस्त्र रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें बच्चों दिगंबर कहा जाता है। इसके अलावा बच्चों सलेखना विधि और संथारा विधि किससे संबंधित है? यहाँ पे जगह पड़ी है, मैं लिख रहा हूँ बच्चों आपके सामने। सलेखना और संथारा विधि किससे संबंधित है? सलेखना बच्चों, सलेखना और इसके अलावा संथारा विधि एग्जामिनर पूछता है ये दोनों की दोनों विधियाँ किस धर्म से संबंधित है? दोनों की दोनों विधियाँ जो है बच्चों जैन धर्म से संबंधित है। दोनों की दोनों किससे संबंधित होगी? जैन धर्म से संबंधित। इसके अलावा बच्चों सबसे पहले संथारा विधि के द्वारा किस व्यक्ति ने अपने प्राण त्यागे थे? बच्चों 3री ईस्वी पूर्व जो है किसके द्वारा बच्चों? किसके द्वारा बच्चों? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बच्चों। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बच्चों 3 ईस्वी पूर्व जो है इन्होंने अपने प्राणों का त्याग किया था। किस विधि के द्वारा बच्चों? तो ये किया था सलेखना विधि के द्वारा। कहाँ पर किया था बच्चों? श्रवणबेलगोला। कई बार एग्जाम में पूछता है श्रवणबेलगोला, श्रवणबेलगोला। तो इन्होंने यहाँ पर अपने प्राणों का त्याग किया था। और श्रवणबेलगोला है कहाँ पर बच्चों? श्रवणबेलगोला तो हो गया बच्चों कर्नाटक के अंदर। क्लियर हुआ बच्चों? कर्नाटक के अंदर हो गया। तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो है बच्चों ये त्याग किया गया था। किसका? अपने प्राणों का त्याग किया गया था। तो वो भी कौन हो गए बच्चों? किस विधि के द्वारा? सलेखना विधि के द्वारा हो गया भाई। क्लियर हुआ बच्चों? देखिए श्वेतांबर और दिगंबर यानी जो बच्चों पूछा जाता है कितने जो है भागों के अंदर बंटा था? ये धर्म 2 भागों के अंदर बंट गया था। इससे पूर्व जो है इनका जन्म पूछा जाता है, कहाँ पर हुआ ये पूछा जाता है बच्चों। और इसके अलावा ज्ञान की प्राप्ति जो है बच्चों किस नदी के किनारे? ऋजुपलिका नदी के किनारे। कभी पूछ लिया जाता है ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे? ऋजुपलिका नदी के किनारे में। ऋजुपलिका नदी के द्वारा। इसके अलावा बच्चों मैंने कहा था जिन किसे कहा जाता है? महावीर को कहा जाता है। केवलीन भी किसे कहा जाता है? तो केवलीन भी किसे कहा जाता है? महावीर को कहा जाता है। क्लियर बच्चों? अपने सामने बोर्ड में जितनी जगह थी वो कंप्लीट अपन ने कवर की है। अब आप बहुत बढ़िया से क्या करोगे बच्चों? स्क्रीनशॉट लोगे और अपन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चों चलते हैं भी। बहुत बढ़िया से बच्चों आपको क्या है? स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद अपन सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी कर रहे हो बच्चों, शानदार तरीके से तैयारी कर रहे हो। बच्चियाँ शानदार तरीके से नोट्स बना रही है। इस बात के लिए खूब सारी बच्चों शुभकामनाएं हैं और ढेर सारी बच्चों उनके उज्जवल भविष्य की भी क्या है? कामनाएं हैं बच्चों। बढ़ें अपन आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलें आगे। ये देखिए भी चलते हैं, ये लीजिए। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, लगभग एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है भारत निम्नलिखित में से किस देश के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है बच्चों? स्थलीय सीमा की लंबाई, स्थलीय सीमा पूछा है बच्चों किस देश के साथ सर्वाधिक स्थलीय सीमा जो है बच्चों साझा करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए तो ये स्थलीय सीमा सबसे ज़्यादा किसके साथ करना है? सबसे पहले तो ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर बी अपना बिल्कुल क्या हो गया? राइट हो गया। बांग्लादेश के साथ बच्चों सर्वाधिक सीमा क्या करता है? साझा करता है। भारत की अपन चर्चा करें बच्चों तो 9 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। भारत की अपन चर्चा करें बच्चों तो कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? 9 राज्यों के साथ, जिसमें बच्चों 7 राज्यों के साथ तो इनकी कौन सी हो जाती है? स्थलीय सीमा हो जाती है। और 2 के साथ कौन सी हो जाती है बच्चों? जलीय सीमा हो जाती है। अपना जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन के अंदर अपने से केवल और केवल स्थलीय सीमा की बात की जा रही है। इसका मतलब स्थलीय सीमा, बहुत बढ़िया तरीके से बच्चों स्थलीय सीमा, और स्थलीय सीमा कितने राज्यों के साथ भारत साझा करता है? ये लीजिए 7 राज्यों के साथ जो है भारत क्या करता है बच्चों? साझा करता है। देखिए सबसे पहले 1 नंबर पे बच्चों बांग्लादेश,
1 नंबर पे करता है बच्चों बांग्लादेश के साथ, 2 नंबर पे किसके साथ करता है बच्चों चाइना चीन के साथ, 3 नंबर पे किसके साथ करता है पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करता है, 4 नंबर पे किसके साथ करता है नेपाल के साथ करता है, 5 नंबर पे बच्चों म्यांमार के साथ करता है, म्यांमार के साथ करता है। इसके अलावा बच्चों 6 नंबर पे भूटान के साथ करता है और 7 नंबर पे किसके साथ करता है बच्चों अफगानिस्तान के साथ। 7 नंबर पे बच्चों किस देश के साथ सीमा साझा करता है अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। क्लियर होगी बच्चों। अब देखिए बांग्लादेश के साथ कितनी सीमा साझा करता है 4096.7 किमी। तो सर्वाधिक सीमा किसके साथ होगी बांग्लादेश के साथ होगी। बच्चों चीन के साथ कितनी सीमा साझा करता है 3488 किमी, जो है किसके साथ होगी चीन के साथ होगी। पाकिस्तान के साथ कितनी सीमा साझा करता है बच्चों 3323 किमी, 3323 किमी साझा करता है। इसके अलावा बच्चों नेपाल के साथ कितनी सीमा साझा करता है 1751 किलोमीटर। म्यांमार के साथ कितनी साझा करता है बच्चों 1643 किमी करता है। क्लियर हुआ। भूटान के साथ बच्चों कितनी सीमा साझा करता है 599 किलोमीटर सीमा साझा करता है और अफगानिस्तान के साथ बच्चों 106 किलोमीटर। क्लियर हुआ। मेरे हिसाब से बच्चों ये आंकड़े बिल्कुल सही है, फिर भी अगर आपको कोई लगे तो आप कमेंट करके भी हमें बता देना भाई। देखो एक बार फिर से बांग्लादेश के साथ बच्चों सर्वाधिक सीमा साझा करता है 4096, चीन के साथ सीमा होगी 3434, पाकिस्तान के साथ सीमा होगी 3323, नेपाल के साथ 1751, म्यांमार के साथ 1643 हो जाती है, भूटान के साथ 543 और इसके अलावा बच्चों अफगानिस्तान के साथ कितनी हो जाती है अफगानिस्तान के साथ 106 हो जाती है। क्लियर है बच्चों। बिल्कुल सही है मेरे हिसाब से बिल्कुल सही होनी चाहिए। अब क्वेश्चन देखिए सबसे पहले पूछा गया है सर्वाधिक सीमा। बच्चों सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ साझा की है भारत ने, तो सर्वाधिक सीमा भारत ने साझा की है किसके साथ है बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश के साथ साझा की है। क्लियर होगी। अपना आंसर यही था कौन बांग्लादेश। अब देखिए बांग्लादेश के साथ की है कितनी की है 4096 किलोमीटर की है। यहाँ तक ठीक है। अब ऐसे सीधे सीधे क्वेश्चन बांग्लादेश के बारे में निश्चित तौर पे क्वेश्चन पूछते बच्चों। बांग्लादेश की राजधानी, एक एक चीज़ों को क्लियर करते हैं। बांग्लादेश की राजधानी कौन सी हो गई, राजधानी बच्चों ढाका हो गई। इसके अलावा बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी हो जाती है, बांग्लादेश की मुद्रा तो हो जाती है बच्चों कौन सी, टक्का हो जाती है। बांग्लादेश की बच्चों भाषा कौन सी हो जाती है, भाषा कौन सी हो जाती है, बांग्लादेश की भाषा बच्चों बंगाली हो जाती है। बहुत अच्छी बात। बांग्लादेश का बच्चों राष्ट्रीय फल कौन सा है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल कौन सा है, तो कटहल जो है बच्चों बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल है। कटहल, कटहल साथ साथ छापते जाइए बच्चों। कटहल, कटहल, कटहल जो है बच्चों कहाँ का राष्ट्रीय फल हो गया, बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल हो गया। इसके अलावा बच्चों वहाँ का राष्ट्रीय खेल कौन सा हो जाता है, वहाँ का राष्ट्रीय खेल कौन सा हो जाता है, यहाँ का राष्ट्रीय खेल हो गया बच्चों कबड्डी हो गया। क्लियर बात। यहाँ तक भी अपने को क्या करना है बच्चों, क्लियर बात हो। राष्ट्रीय खेल कौन सा हो जाता है, कबड्डी हो जाता है। इसके अलावा बच्चों बांग्लादेश का निर्माण अपने से पूछे कब होता है, तो बांग्लादेश का निर्माण होता है बच्चों कब, 1971। और 1971 तक बांग्लादेश किसका हिस्सा था बच्चों, तो बांग्लादेश जो है पाकिस्तान का हिस्सा था। क्लियर हुआ। तो स्वतंत्र कब होता है, स्वतंत्र होता है बच्चों 1971 के अंदर बांग्लादेश स्वतंत्र होता है। इसके अलावा वर्तमान के अंदर बच्चों बांग्लादेश के अंदर अंतरिम सरकार बनी। निश्चित तौर पे यहाँ से संभावना बनती है क्वेश्चन पूछे जाने की। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन बने हैं, प्रधानमंत्री बने हैं बच्चों मोहम्मद यूनुस। प्रधानमंत्री कौन बने बच्चों, मोहम्मद यूनुस बने। यही जो मोहम्मद यूनुस है बच्चों, इन्हीं के द्वारा कहाँ पर, बीच के अंदर से मैं सीधी लाइन निकाल रहा हूँ भाई ऊपर, यहाँ बीच से मैं सीधी लाइन निकाल रहा हूँ भाई। बांग्लादेश के अंदर बच्चों ग्रामीण बैंक की स्थापना, बांग्लादेश के अंदर ग्रामीण बैंक की स्थापना बच्चों किसके द्वारा की गई थी, मोहम्मद यूनुस के द्वारा की गई। किसके द्वारा, मोहम्मद यूनुस के द्वारा की गई, जो वर्तमान के अंदर क्या है बच्चों, वहाँ के प्रधानमंत्री है। इन्हीं मोहम्मद यूनुस को बच्चों 2006 के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार मिलता है।
किस क्षेत्र के अंदर दिया जाता है? शांति के क्षेत्र के अंदर इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। इसके अलावा बच्चों हाल ही के अंदर जो है बांग्लादेश की अंतरिम सरकार गिरी थी, तो वहाँ पर जो है वहाँ की चीफ जस्टिस ऑफ बांग्लादेश, चीफ जस्टिस ऑफ बांग्लादेश ने क्या दे दिया बच्चों? चीफ जस्टिस ऑफ बांग्लादेश, वहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ बांग्लादेश के द्वारा इस्तीफा दिया गया। इसके अलावा मानवाधिकार बच्चों, इसके अलावा बच्चों बांग्लादेश के अंदर मानवाधिकार के जितने सदस्य थे, कितने सदस्य थे? 7 सदस्यीय कमेटी थी और सातों के सातों ने क्या दे दिया था बच्चों? सातों के सातों ने इस्तीफा दे दिया था। सातों के सातों ने क्या दे दिया बच्चों? इस्तीफा दे दिया। क्लियर हुआ? इसके अलावा बांग्लादेश के अंदर बच्चों जैसे ही अशांति हुई तो भारत के एक राज्य के अंदर नाइट कर्फ्यू लगाया गया। भाई एक राज्य के अंदर क्या लगाया गया बच्चों? नाइट कर्फ्यू। और ये कहाँ पर लगाया गया? ये लगाया गया मणिपुर के अंदर। कहाँ लगाया गया बच्चों? मणिपुर के अंदर। यहाँ तक बात क्लियर? बिल्कुल यहाँ तक बात क्लियर। कुछ और फैक्ट लिखिए बच्चों सीधे सीधे। सर्वाधिक सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है तो बच्चों भारत के कितने राज्यों की सीमा, कितने राज्यों की सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है? अपना आंसर आना चाहिए 5 राज्यों की। 5 राज्य कौन कौन सी होती है बच्चों? 5 राज्यों के अंदर देखिए सबसे पहले आ गया पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल आ गया बच्चों। क्लियर हुआ? पश्चिम बंगाल यहाँ पर लिख देते हैं बच्चों। पश्चिम बंगाल हो गया। एक बच्चों कौन हो गया? असम हो गया। एक बच्चों कौन हो गया? त्रिपुरा हो गया। एक बच्चों कौन हुआ? मेघालय हुआ। और मेघालय के बाद एक मिजोरम भी हो जाता है। मेघालय के बाद क्या हो गया? मिजोरम भी हो गया। अब अपने से क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है सर्वाधिक स्थलीय सीमा कौन से राज्य के साथ लगती है? सर्वाधिक स्थलीय सीमा किस राज्य के साथ लगती है? तब अपना आंसर कौन सा आएगा? पश्चिम बंगाल आएगा। तब अपना आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? पश्चिम बंगाल आ जाएगा। क्लियर हो गया? पश्चिम बंगाल अपना आंसर आ जाएगा भाई। इसके अलावा सुंदरवन जो है बच्चों, इसके अलावा सुंदरवन जो है अपनी सीमा किसके साथ साझा करता है? अपनी सीमा बांग्लादेश के साथ साझा करता है। बांग्लादेश के साथ क्या करता है बच्चों? साझा करता है। क्लियर बात? बिल्कुल बात क्या हो जाती है? क्लियर हो जाती है। तो जितने बड़े बड़े पॉइंट बन सकते थे बच्चों किसके बारे में? बांग्लादेश के बारे में, उन सभी चीज़ों को अपन ने क्या किया बच्चों? कवर किया। इसके अलावा बच्चों ब्रह्मपुत्र नदी को वहाँ पर जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा बांग्लादेश के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। जमुना के नाम से। और जब ये गंगा के अंदर सम्मिलित हो जाती है तब इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तब इसे पद्मा के। अब बहुत बढ़िया तरीके से ये जो स्क्रीनशॉट लोगे बच्चों इसलिए कि अपन जो है आगे बढ़ सकें भाई, इसलिए बच्चों अपन आगे बढ़ सकें। क्लियर हुई बच्चों? अब देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों अभी हाल ही के अंदर एसएससी के अंदर, श्रीलंका का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो अभी मेरे को एक बच्चे ने याद दिलाया था सुनील और गौरव के द्वारा कि श्रीलंका का पूछा गया था। तो कभी श्रीलंका का पूछा जाए तब भी अपना कटहल हो गया। और इसके अलावा सुनील गौरव धन्यवाद आपको इसलिए बताने के लिए, कटहल जो है राष्ट्रीय फल कहाँ का है? ये कटहल राष्ट्रीय फल जो है बांग्लादेश का भी कटहल राष्ट्रीय फल हो गया। और इसके अलावा श्रीलंका का भी कौन सा हो गया बच्चों? कटहल हो गया। बहुत बढ़िया तरीके से बच्चों स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं भाई। चलें आगे अपन, बिल्कुल आगे चलते हैं भाई। कल मैंने बच्चों कल की क्लास के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा था और उस क्वेश्चन का लगभग सभी बच्चों के द्वारा जो है सही जवाब दिया गया था। और सही जवाब देने वाले बच्चों के अंदर सबसे पहले थे मंजू चौधरी, उसके द्वारा जो है सही जवाब दिया गया। 2 नंबर पे अरिपा बिश्नोई ने बच्चों सही जवाब दिया। एक लाल सिंह के नाम से आईडी है, इन्होंने सही जवाब दिया। इसके अलावा सही जवाब देने वालों में सीताराम शर्मा ने सही जवाब दिया। गोविंद राम के द्वारा बच्चों सही जवाब दिया गया। निशा बिश्नोई के द्वारा सही जवाब दिया गया। उदय चालिया के द्वारा भी सही जवाब दिया गया। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर बच्चों कौन कौन लोग भाग लेते हैं? तो राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर आप सभी को पता है सबसे पहले तो बच्चों संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। बच्चों ने कमेंट करके बिल्कुल पूरा छापा। 2 नंबर पे बच्चों और को सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, ये भी बच्चों के द्वारा लिखा गया। दिल्ली एवं पंडुचेरी विधानसभा के द्वारा भी बच्चों वो लोग भी भाग लेते हैं। तो ये कमेंट किए बच्चों, तो इन बच्चों को खूब ढेर सारी शुभकामनाएं। क्लियर हुआ? बिल्कुल बढ़े बच्चों आगे अपन शानदार तरीके से स्क्रीनशॉट लीजिए, शानदार तरीके से बच्चों अपने आगे बढ़ते हैं भाई। चलो देखो
अगला क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों, रबी और खरीफ के बीच की फसल ऋतु को क्या कहा जाता है? जवाब दीजिए बच्चों, क्या कहा जाता है? थोड़ा सा दिमाग लगाइए और देखिए क्या कहा जाता है भाई। बहुत बढ़िया तरीके से बच्चों अपन इस क्वेश्चन को क्या करने वाले हैं, हल करने। क्वेश्चन पूछा गया बच्चों, रबी और कौन सी खरीफ के फसलों के बीच को क्या कहा जाता है? बोरो, अमन, ओस, जायद क्या कहा जाता है? ये लीजिए, इन्हें तो जायद कहा जाता है। भारत के अंदर बच्चों फसलों का वर्गीकरण करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन मैंने करवाया है लेकिन कुछ और जानकारियों के साथ आज बच्चों फसलों का वर्गीकरण करते हैं, और कभी करवाया हुआ क्वेश्चन है बच्चों तो आपको निश्चित तौर पे जो है रिवाइज करने को भी मिलेगा। फसलों का वर्गीकरण करते हैं तो बच्चों 3 प्रकार का वर्गीकरण अपने को मिलता है। क्लियर हो गया? बिल्कुल। सबसे पहले जो बच्चों फसल मिलती है अपने को, ये मिलती है जायद की फसल। 2 नंबर पे अपने को फसल मिलती है बच्चों खरीफ की फसल, और खरीफ के बाद अपने को मिलता है रबी की फसल या रबी की फसल। हो गया? बिल्कुल हो गया। कई बार इनके एग्जाम्पल भी पूछे जाते हैं। जायद की फसलें कौन सी है? जायद की फसलों के अंदर अपन मूंग कहेंगे, इसके अलावा जो है अपन ककड़ी कहेंगे, खरबूजा अपन कहेंगे, तर अपन कहेंगे। ये जो है कौन सी फसलें हो जाती है? जायद की फसलें हो जाती है। इसके अलावा पूछा जाता है खरीफ की कौन कौन सी फसलें। देखिए जवार बाजरा जो कहाँ की हो गई? खरीफ की फसल होगी। रबी की फसल में देखिए गेहूं रबी की फसल हो गई। इसके अलावा और कौन सी हो जाती है? सरसों, गेहूं हो जाती है, सरसों रबी की फसल हो गई, और चना भी कौन सा हो गया? रबी की फसल। क्लियर हो गई? यहाँ तक चीज़ें ठीक थी। अब देखिए भाई, रबी की फसल गेहूं, पूछा गया है कि बीच के अंदर कौन सी फसल आती है, तो देखिए कौन सी फसल बीच के अंदर आ गई भी? रबी और इसके अलावा खरीफ, तो कौन सी होगी बच्चों? ये लीजिए भी, कौन सी फसल है? इसका सही आंसर कौन सा हो जाता है? जायद हो जाता है। रबी और खरीफ के बीच की फसल को कौन सी होगी? जायद फसल होगी। क्लियर यहाँ तक? बिल्कुल क्लियर हो गया भाई। चलो देखो भाई आगे बढ़ते हैं। अब देखिए भाई, कई बार सारी चीज़ों को अपन देखिए एक साथ क्या कर रहे हैं बच्चों? कवर कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए आपके सामने मैं लिखता हूँ चाय के बाद मैं आपके सामने लिखता हूँ चावल के बाद अपन लिखते हैं फल के बाद अपन ने लिखा सब्जियों के बाद अपन लिख रहे हैं यहाँ पे कपास। हो गया क्लियर? बिल्कुल क्लियर। देखिए चावल, फल, सब्जियां, कपास, और इसके अलावा एक लिख रहा हूँ मैं गेहूँ। हुआ? इन सब के आगे मैं लिखता हूँ चीन। 1 नंबर पे चीन हो गया, चाय के अंदर चीन हो गया, चावल के अंदर भी चीन हो गया, फल के अंदर भी चीन हो गया, सब्जियों के अंदर भी चीन हो गया, और इसके अलावा कपास के अंदर भी क्या हो गया? चीन हो गया। यहाँ तक इसको अपन लास्ट तक लेके जाएंगे। लास्ट तक क्या है बच्चों? कवर करेंगे। अब देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ दूध, फिर मैंने लिखा केला, फिर लिखा मैंने केला के बाद मैंने लिखा जूट के बाद मैंने लिखा मसाला, और मसाला के बाद मैंने लिखा दलहन। क्लियर हुआ? इन सब के आगे मैं लिख रहा हूँ भारत। इन सब के आगे मैं किस देश का नाम लिख रहा हूँ? भारत लिख रहा हूँ। यहाँ पर भी मैंने भारत लिखा, यहाँ भी मैंने भारत लिखा, और यहाँ पर भी मैं भारत लिख रहा हूँ, और लास्ट वाले में भी मैं क्या लिख रहा हूँ? भारत लिख रहा हूँ। क्यों मैं भारत लिख रहा हूँ? देखिए, और अपन आगे बढ़ाते हैं इसी को। एक बार इसको मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों? रिमूव कर रहा हूँ आपके सामने से। आपको पता चल गया होगा। ये लीजिए, रिमूव हुआ। अब जो है, अब आपके सामने बच्चों मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ? यहाँ से अपन शुरुआत कर, इसको भी एक बार अपन रिमूव करते हैं। इसको भी अपन एक बार क्या करते हैं? रिमूव करते हैं। देखो अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, फिर से गेहूँ लिख रहा हूँ। गेहूँ के बाद मैं यहाँ पर चावल लिख रहा हूँ। चावल के बाद फिर मैं यहाँ पर कपास लिख रहा हूँ। कपास के बाद मैं यहाँ पर चाय लिख रहा हूँ। चाय के बाद मैं यहाँ पर मक्का लिख रहा हूँ। मक्का के बाद मैं यहाँ पर जूट लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ? यहाँ पे जूट लिख रहा हूँ। जूट के बाद मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ? कॉफ़ी लिख रहा हूँ। कॉफ़ी के बाद मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ? रबर लिख रहा हूँ। क्लियर हुआ? अब देखिए, गेहूँ के आगे अपन लिखते हैं, कौन सा स्थान लिखते हैं? गेहूँ के आगे अपन लिखते हैं उत्तर प्रदेश। गेहूं के आगे अपन ने लिखा बच्चों उत्तर प्रदेश। चावल के आगे अपन ने लिखा पश्चिम बंगाल।
चावल के आगे क्या लिख रहे हैं, पश्चिम बंगाल लिख रहे हैं। कपास के आगे क्या लिख रहे हैं, कपास के आगे अपन गुजरात लिख रहे हैं। कपास के आगे अपन गुजरात लिख रहे हैं। चाय के आगे अपन असम लिख रहे हैं। मक्का के आगे अपन राजस्थान लिख रहे हैं। मक्का के आगे क्या लिख रहे हैं, राजस्थान। जूट वाली जगह मैं आपके सामने खाली छोड़ रहा हूँ। कॉफ़ी के अंदर मैं आपके लिए कर्नाटक लिख रहा हूँ। रबड़ के आगे मैं आपके लिए केरल लिख रहा हूँ और केरल के बाद मैं आपके सामने कर्नाटक भी लिख रहा हूँ। क्लियर हुई बात। ये देखिए, अब इस पूरे के पूरे बच्चों आप चार्ट को देखिए, पूरे के पूरे मेरे हिसाब से चार्ट को देखिए। देखिए, गेहूं उत्पादन में पहला स्थान किसका, चीन का। चाय उत्पादन में पहला स्थान चीन का। चावल उत्पादन में पहला स्थान चीन का। फल उत्पादन में पहला स्थान चीन का। सब्जियां उत्पादन में पहला स्थान चीन का। और कपास उत्पादन के अंदर पहला स्थान किसका, चीन का हो गया। बहुत बढ़िया हुआ। अब देखिए, दूध उत्पादन के अंदर पहला स्थान भारत का। केला उत्पादन में पहला स्थान भारत का। जूट उत्पादन में पहला स्थान भारत का। मसाला उत्पादन में पहला स्थान भारत का। दलहन उत्पादन के अंदर पहला स्थान किसका हो गया, भारत का। बिल्कुल मजा आ रहा नहीं आ रहा, एक साथ चीजें अपन क्या कर रहे हैं बच्चों, कवर कर रहे हैं। देखिए, अब अपन भारत में पढ़ें, गेहूं उत्पादन के अंदर उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे। चावल उत्पादन के अंदर पश्चिम बंगाल पहले स्थान पे। कपास उत्पादन के अंदर गुजरात पहले स्थान पे। चाय के अंदर कौन सा हो गया, असम पहले स्थान पे। इसके अलावा मक्का उत्पादन में राजस्थान पहले स्थान पे। जूट उत्पादन के अंदर आपको जवाब देना है। कॉफ़ी उत्पादन के अंदर कर्नाटक पहले स्थान पे। रबर उत्पादन के अंदर बच्चों केरल का कौन सा हो जाता है, स्थान हो जाता है। क्लियर हुआ, बिल्कुल यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखिए, चावल उत्पादन के अंदर बच्चों पहला स्थान पूछा गया है किसका हो गया, पश्चिम बंगाल का हो जाता है। तो एक और चीज़ लिखिए, आपके सामने लिख रहा हूँ बच्चों मैं अमन, आपके सामने लिख रहा हूँ मैं ओस, आपके सामने मैं लिख रहा हूँ बच्चों बोरो, आपके सामने मैं लिख रहा हूँ बोरो। बहुत बढ़िया से इस क्वेश्चन को अपन क्या कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। आपके सामने मैं लिख रहा हूँ बोरो। कौन सा लिखा मैंने, बोरो। यहाँ देखिए ऊपर लिख रहा हूँ मैं। अब देखिए, कई बार पूछा जाता है बच्चों, क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अमन, ओस और बोरो ये किसकी किस्में हैं भाई, ये किसकी बच्चों किस्में हैं। तो ये किसकी किस्में होगी, चावल की किस्में होगी। किसकी होगी, चावल की। इसी के साथ एक पूछा जाता है बनास्पति चावल, एक पूछा जाता है बनास्पति चावल। ये कहाँ का हो गया, बनास्पति चावल तो कहाँ का हो गया, यूपी का हो गया। कहाँ का हो गया, यूपी का हो गया। अब देखिए, कपास पूछा जाता है बच्चों, कपास कहाँ पर हो गई, गुजरात के अंदर होगी। कपास के लिए कौन सी मिट्टी हो गई, कपास के लिए काली मिट्टी हो गई, पूछा जा सकता है। चाय उत्पादन के अंदर कौन सा स्थान हो गया, असम, असम का भी कौन सा स्थान हो गया, जोरहट जो है असम का स्थान हो गया। दक्षिण भारत के अंदर अपने से चाय उत्पादन पूछे तो दक्षिण भारत में चाय उत्पादन के अंदर बच्चों तमिलनाडु हो गया। कौन सा हो गया, तमिलनाडु। मोटा अनाज अपने से पूछा जाता है तो मोटा अनाज कौन सा हो जाता है बच्चों, मोटा अनाज अपने सामने हो जाता है मक्का, और इसके साथ जवार हो जाता है, जवार। ये जवार कहाँ पे है, जवार हो गया बच्चों महाराष्ट्र के अंदर, जवार हो गया महाराष्ट्र के अंदर। कई बार ऐसे बच्चों एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछ लेती है। कॉफ़ी उत्पादन के अंदर कौन हो गया बच्चों, कर्नाटक हो गया। कौन हुआ, कर्नाटक के हो गया। इसके अलावा रबर उत्पादन के अंदर कौन हो गया, केरल हो गया बच्चों। कौन सा हो गया, केरल हो गया। और ज्वार के अंदर कौन सा हो जाता है, मक्का हो जाता है। एक नंबर पे अपन ने क्या लिखा था, मैंने आपके सामने गेहूं लिखा था। एक नंबर पे मैंने आपके सामने गेहूं लिखा था, गेहूं। देखिए गेहूं, गेहूं। तो पूछा जाता है बच्चों अर्जुन, पूछा जाता है प्रताप। एक नंबर पे पूछा जाता है अर्जुन, 2 नंबर पे पूछा जाता है प्रताप। ये किसकी किस्में हैं, सॉरी किसकी किस्में हैं भाई, तो ये होगी बच्चों किसकी, ये हो गई गेहूं की किस्म हो जाती है। कौन सी गेहूं की किस्म हो गई, तो ये हो जाती है एक आपके सामने अर्जुन और एक कौन सी हो जाती है, प्रताप हो जाती है। इसके अलावा बच्चों, इसके अलावा जो है चाय और इसके अलावा कॉफ़ी, कॉफ़ी, कॉफ़ी बच्चों कहाँ पर, कर्नाटक, और ये कहाँ पर हो गया, बेंगलुरु के अंदर। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, कॉफ़ी जो है बच्चों अनुसंधान, कॉफ़ी जो है बच्चों अनुसंधान, ये कहाँ पे हो गया, कर्नाटक, और कर्नाटक में के अंदर हो गया ये बेंगलुरु के अंदर। इसके अलावा बच्चों, इसके अलावा बच्चों चाय से भी पूछा जा सकता है, तो ये गेहूँ, कॉफ़ी का कहाँ पे हो गया बच्चों, कर्नाटक हो गया, और इसके अलावा जो है चाय, ये कहाँ पे हो गया, पश्चिम बंगाल के अंदर।
अनुसंधान इसका कहाँ पर हो गया, पश्चिम बंगाल के अंदर हो जाता है। कहाँ पर हुआ, पश्चिम बंगाल के अंदर हो जाता है। क्लियर बात यहाँ तक। तो ये सारा का सारा बच्चों एक बार बढ़िया तरीके से आप इन्हें क्या करोगे, कवर करोगे भाई। गेहूं के लिए कौन सी मिट्टी होती है बच्चों, तो गेहूं के लिए भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, गेहूं के लिए दोमट मिट्टी हो जाती है भाई, गेहूं के लिए दोमट मिट्टी हो जाती है। ज्वार के लिए भी कौन सी मिट्टी हो जाती है, दोमट मिट्टी हो जाती है। और बाजरा के लिए भी कौन सी मिट्टी हो जाती है, दोमट मिट्टी हो जाती है। कौन सा प्रथम स्थान पे है, वहाँ पे मैंने आपके सामने क्या कर दिया बच्चों, कवर कर दिया। बिल्कुल एक एक चीज़ को अपने कवर किया है भाई। ये अनुसंधान भी पूछा जा सकता है बच्चों। इसके अलावा चाय आपसे बोर्ड भी पूछा जा सकता है और कॉफ़ी बोर्ड भी आपसे पूछा जा सकता है। तो कॉफ़ी बोर्ड कर्नाटक बेंगलुरु और चाय बोर्ड कहाँ पर हो गया, चाय बोर्ड जो है आपके सामने पश्चिम बंगाल हो गया। क्लियर हुआ। तो बहुत बढ़िया तरीके से अपन क्या कर रहे हैं बच्चों, इनको कवर कर रहे हैं। एक मैंने आपको कुछ रोग भी बताए थे बच्चों कि वो रोग किससे संबंधित है, रोग भी बताए थे बच्चों कि वो रोग किससे संबंधित है भी। कई बार पूछा जाता है बच्चों, देखिए उखटा रोग किससे संबंधित है, उखटा रोग चने से संबंधित है। एक मैंने आपको ब्लास्ट रोग लिखाया था, ये किससे संबंधित हो गया, गेहूं से संबंधित। एक आप और लिखिए बच्चों, रतुआ रोग, रतुआ रोग, एक रतुआ रोग, ये भी गेहूं से संबंधित हो गया। टिक्का किससे संबंधित हो गया, टिक्का किससे संबंधित हो गया, तो टिक्का मैंने आपको लिखाया था बच्चों, मूंगफली से संबंधित हो गया, मूंगफली से संबंधित हो गया भाई। क्लियर हुआ। बिल्कुल आपके सामने क्या हुई बच्चों, कवर हुई। जितनी जानकारियां थे इससे संबंधित बच्चों, सारी की सारी जानकारियां अपन ने क्या की है, यहाँ पे कवर की है भाई। इसके अलावा बच्चों कई बार पूछा जाता है भारत के अंदर कृषि वर्ष कौन सा है, कई बार पूछा जाता है भारत में कृषि वर्ष कौन सा है। कृषि वर्ष ये लीजिए भाई, भारत में कृषि वर्ष पूछा जा सकता है, ये कौन सा है, तो कृषि वर्ष है भारत में 1 जुलाई से लेके बच्चों और कहाँ पर है, 30 जून तक। जून का महीना 30 का होता है, 31 का, 1 मिनट, 1, 3, 5, 135, 7, 8, 10, 12, ये महीने कौन से हो गए, 31 के, 135, 7, 8, 10, 12। तो इसका मतलब इसमें 6 नहीं है, तो ये 30 जून तक होते हैं बच्चों। कब तक होते हैं, 30 जून तक होते हैं। क्लियर हुआ। इस क्वेश्चन का बहुत बढ़िया से आप स्क्रीनशॉट लीजिए। कवर मैंने वहाँ से लेके बच्चों यहाँ तक कंप्लीट किया है भाई, बिल्कुल यहाँ तक कवर किया है। तो बढ़िया तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट लोगे बच्चों, मेरे हिसाब से इसके अंदर आपको एक भी गलती नहीं दिखेगी भाई। रबी और खरीफ के फसलों के बीच के अंदर बच्चों कौन सी हो गई, ये जो है जायद की फसलें हो गई बच्चों। चलिए बढ़े अपन आगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत बढ़िया से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो ये लीजिए, देखो भाई अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने, बढ़िया तरीके से इसको अपन कवर करने वाले हैं। आपातकाल के दौरान, आपात के दौरान या बच्चों आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर वर्णित है भाई। बच्चों बात यहाँ पर आपातकाल की जाए, आर्टिकल नंबर 358, 359, 352 और 357 भाई। सबसे पहले तो देखिए इस क्वेश्चन को अपन बच्चों इधर से ही क्या करते हैं, कवर करते हैं। भारत में बच्चों आपातकाल, भारत में आपातकाल बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा सकता है आपातकाल। सबसे पहले तो आपातकालीन शक्तियां जो है बच्चों, ये आपातकालीन शक्तियां भारत के संविधान में कितने प्रकार की है, आपातकालीन शक्तियां भारत के संविधान में कितने प्रकार की है। तो अपना जवाब क्या होगा, टाइप्स अगर अपने से पूछे कितने प्रकार की है, तो ये 3 प्रकार की। अपने आप के अंदर बच्चों ये बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन जो महत्वपूर्ण पहलू है उनको अपन क्या करेंगे, हल करेंगे। सबसे पहले तो एक आर्टिकल हो गया बच्चों, आर्टिकल नंबर 352, 352। एक आर्टिकल हो जाता है आर्टिकल नंबर 356 हो जाता है। एक आर्टिकल अपने सामने कौन सा हो गया, आर्टिकल नंबर 360 हो जाता है। क्लियर हो गया। आर्टिकल नंबर 352, 56 और 360। आर्टिकल नंबर 352 के द्वारा लगता है बच्चों राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। क्लियर बात हुई यहाँ तक, बिल्कुल। 356 के अंदर बच्चों इसे कहा जाता है राष्ट्रपति शासन,
इसे कहा जाता है राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल के नाम से कहा जाता है। 3 नंबर हो गया वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल एक अक्सर जो है बच्चे कंफ्यूज के अंदर रहते हैं। किस प्रकार से कंफ्यूज में रहते हैं? जब भी बात आती है अपने सामने की भारत के संविधान के अंदर आपातकालीन उपबंध, इमरजेंसी जो बच्चों उपबंध है, ये किस देश के संविधान से लिए गए? तो अपने को पता है ये जर्मनी के संविधान से लिए गए। बिल्कुल सही है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ लिया जाता है? क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है वित्तीय आपातकाल कहाँ से लिया गया भाई? ये जो बच्चों वित्तीय आपातकाल है, फाइनेंशियल इमरजेंसी है, ये किस देश के संविधान से लिया गया? तब अपने को जो है बच्चों जर्मनी बिल्कुल आंसर नहीं देना है, इसलिए कि इसका आंसर क्या आएगा? यूएसए आएगा, अमेरिका आएगा। भी क्लियर हो गया? यहाँ तक बात ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे ही बच्चों आर्टिकल नंबर 352 लगता है, आर्टिकल नंबर 352 लगता है, तो संकट काल के अंदर, संकट काल बच्चों, संकट काल में भारत के संविधान का कौन सा भाग आ जाता है? तब अपना आंसर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये होगी कौन से आर्टिकल है बच्चों जो स्वतः समाप्त हो जाते हैं? तो आर्टिकल नंबर 19 एवं वर्तमान के अंदर आर्टिकल नंबर 20 स्वतः क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। यही तो बात आर्टिकल नंबर क्या कहता है बच्चों? 359 कहता है, 359 कहता है। लेकिन कौन सा आर्टिकल है बच्चों उसे समाप्त नहीं किया जा सकता? कौन सा ऐसा आर्टिकल है उसे समाप्त नहीं किया जा सकता? तो ये आर्टिकल कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद नंबर 21 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये है बच्चों प्राण एवं देहिक की स्वतंत्रता। किसी भी हाल ए सूरत के अंदर आपसे प्राण नहीं छीने जा सकते। आपका जो भौतिक स्वरूप देह है बच्चों, इसको नहीं छीना जा सकता। क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर हुआ। अब बात आती है बच्चों भारत का पहला कौन सा प्रधानमंत्री था? भारत का पहला कौन सा प्रधानमंत्री था जिसके दौरान बच्चों नेशनल इमरजेंसी लगी थी? जिसके दौरान नेशनल इमरजेंसी लगी थी, तब अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? पंडित नेहरू हो जाएगा। लेकिन ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 2 बार राष्ट्रीय आपातकाल का सामना किया? 2 बार राष्ट्रीय आपातकाल का सामना किया, तब अपना आंसर इनकी बेटी कौन हो जाएगी? इंदिरा गांधी हो जाएगी। यानी इंदिरा गांधी ने 2 बार राष्ट्रीय आपातकाल का क्या किया था बच्चों? सामना किया था। मेरी बात समझ आ रही है? फटाफट अपन इसलिए चल रहे हैं बच्चों, क्लास के अंदर पहला जो शेड्यूल थंबनेल लगा रखा है मैंने, उस पर मैंने लिख रखा है बच्चों अंतिम प्रहार। ये सारे अपने टॉपिक किए हुए हैं, मेरे हिसाब से अपने क्या होने चाहिए? रिवाइज होने चाहिए। तो सर्वाधिक राष्ट्रीय आपातकाल बच्चों इंदिरा गांधी के। इसके अलावा बच्चों क्या भारत के अंदर वर्तमान समय तक कोई वित्तीय आपातकाल लगा क्या? लगा क्या? बताइए ना। वित्तीय आपातकाल लगा क्या? आप कहोगे सर नहीं लगा। कैसे नहीं लगा? किन की बदौलत नहीं लगा बच्चों? जिनकी हाल ही के अंदर क्या हुई? मृत्यु हुई बच्चों 92 साल के अंदर डॉक्टर मनमोहन सिंह की। उन्होंने हिंदुस्तान को वित्तीय आपातकाल लगने से क्या किया था बच्चों? बचाया था भी। कौन सा आपातकाल लगने से? वित्तीय आपातकाल लगने से बचाया था भी। यहाँ तक बात क्लियर। अब देखिए बच्चों भारत के अंदर सर्वाधिक बार, भारत में बच्चों सर्वाधिक बार अपने से पूछा जाए आर्टिकल नंबर 356 का प्रयोग, आर्टिकल नंबर 356 का प्रयोग किसने किया? छाप दीजिएगा इंदिरा गांधी के द्वारा किया। अक्सर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा जाता है। इंदिरा गांधी ने भाई साहब 50 बार इमरजेंसी लगा दी थी। कितनी बार? 50 बार इमरजेंसी लगा दी थी। जबकि बच्चों आर्टिकल नंबर 356 पहली बार कहाँ पर लगा था? पंजाब के अंदर लगा था। पूछा जाए सर्वाधिक लंबी अवधि का कहाँ पर लगता है? जम्मू एंड कश्मीर में 1990 से लेके 96, जम्मू एंड बच्चों कश्मीर के अंदर, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर लगता है। क्लियर हो गया? बिल्कुल क्लियर हुआ। सर्वाधिक, जबकि बच्चों पूछा जाता है सर्वाधिक बार कहाँ पर लगा है बच्चों? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यूपी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। इसके अलावा बच्चों मणिपुर भी हो जाएगा। सबसे कम समय का बच्चों कर्नाटक के अंदर पूछा जाए आपातकाल सबसे कम समय का बच्चों, तो ये कहाँ पर लगता है? कर्नाटक के अंदर लगता है। क्लियर हुई बात है? बिल्कुल मेरे हिसाब से बच्चों बात क्या होनी चाहिए? क्लियर होनी चाहिए। बेसिक सी जानकारियाँ बच्चों अपने जो है इस से संबंधित पड़ी है। अब देखिए कई बार अपने राजस्थान के तो बच्चों पूछा जा सकता है राजस्थान के अंदर आपातकाल कितनी बार लगा है? तो ये 4 बार लगा है भाई। कब कब बच्चों?
66 के अंदर, 1977 के अंदर, ऐसे ही है क्या? इसके अलावा बच्चों 1982 के अंदर या फिर 1990 के अंदर। कंप्लीट मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ बच्चों राजस्थान के, इसलिए अपन क्या कर रहे हैं बच्चों, एक बार इनको हटा रहे हैं, एक बार इनको क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं। क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर हुआ भी। चलो कोई बात नहीं। पहली बार लगता है बच्चों मोहनलाल सुखाड़िया के काल में, मोहनलाल सुखाड़िया के काल में। क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर हुआ। दूसरी बार लगता है बच्चों हरदेव जोशी के कार्यकाल में, हरदेव जोशी के कार्यकाल के अंदर। तीसरी बार लगता है भैरों सिंह शेखावत के कार्यकाल में, भैरों सिंह शेखावत के कार्यकाल में भी। और चौथी बार भी कब लगता है बच्चों? भैरों सिंह शेखावत के काल में। पहली बार था बच्चों मेरे हिसाब से 1967, दूसरी बार हो गया 1970, तीसरी बार हो गया बच्चों 1980 और चौथी बार हो गया 1992। ये लीजिए बिल्कुल क्या है बच्चों, सही है। जहन में सारी चीज़ें वापस आ गई भी। क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर हुआ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों? आर्टिकल नंबर 359 हो जाएगा। बढ़िया तरीके से आप इसको कवर करिएगा बच्चों। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलें अपन आगे। बिल्कुल चलते हैं भाई, थोड़ा सा फटाफट चल रहे हैं बच्चों। ये देखिए क्वेश्चन पूछा गया बच्चों, गोपिका वर्मा एक शास्त्रीय नर्तकी है। बढ़िया से जवाब दीजिए बच्चों। क्लियर? बिल्कुल बच्चों। चलो आगे बढ़े भाई। चलो देखो क्वेश्चन पूछा गया बच्चों, गोपिका वर्मा है एक शास्त्रीय नर्तकी। बच्चों मणिपुरी, कथक, कुचिपुड़ी और इसके अलावा मोहिनी अट्टम। कौन है बच्चों? इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? गोपिका वर्मा का मोहिनी अट्टम हो जाएगा। सबसे पहले तो बच्चों भारत में शास्त्रीय नृत्यों की संख्या, बार बार रिवाइज कीजिए, भारत में शास्त्रीय नृत्यों की संख्या, इसलिए कि बच्चों पूछी जाती है, इसलिए बच्चों की पूछी जाती है। मैं भी बार बार आपके सामने लिख रहा हूँ, आपको भी बार बार लिखना है। 1 नंबर पर हो गया भरतनाट्यम, 2 नंबर पे कौन सा हो गया बच्चों? 2 नंबर पर लिख दीजिए कथक, 3 नंबर पर लिख दीजिए कथकली, 3 नंबर पर लिख दीजिए कथकली, 4 नंबर पर लिख दीजिए मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम लिख दीजिए, 5 नंबर पर लिख दीजिए कुचिपुड़ी, 5 नंबर पर कुचिपुड़ी लिख दीजिए बच्चों। इसके अलावा लिख दीजिए बच्चों ओडिसी, इसके अलावा ओडिसी, इसके अलावा लिख दीजिए मणिपुरी, इसके अलावा मणिपुरी। 1 लिख दीजिए आप सत्रिया। क्लियर हुआ? 1 लिख लीजिए आपके सामने छऊ। बार बार मैं कह रहा हूँ बच्चों इसलिए कि एग्जाम्स में पूछा जाता है भाई। ये लीजिए भरतनाट्यम कहाँ का हो गया? दक्षिण भारत का हो गया। साथ साथ लिख लीजिए कथक कहाँ का हो गया? उत्तर भारत का हो गया। और उत्तर भारत में भी कहाँ का हो गया? यूपी का हो गया। कथकली कहाँ का हो गया? कथकली तो केरल का हो गया। मोहिनी अट्टम कहाँ का हो गया? केरल का हो गया। कुचिपुड़ी कहाँ का हो गया? कच्ची पुड़ियाँ अंधे लोग खाते हैं, आंध्र प्रदेश का हो गया। ओडिसी कहाँ का हो गया? नाम से ही पता है ओडिशा का हो गया, हो गया बिल्कुल ओडिशा का। मणिपुरी कहाँ का हो गया? मणिपुर का हो गया भाई, मणिपुर का हो गया। सत्रिया कहाँ का हो गया? असम का हो गया। और इसके अलावा छऊ कहाँ का हो गया? पश्चिम बंगाल का हो गया। हो गए क्या? 8 पूरे। देखिए भाई 8 पूरे हो गए क्या अपने सामने? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल यहाँ तक 8 हो गए। और ये कौन सा हो गया? अर्धशास्त्रीय नृत्य, छऊ, अर्धशास्त्रीय नृत्य कौन सा हो गया अपने सामने? अर्धशास्त्रीय नृत्य। क्वेश्चंस के अंदर अपने लिए देखिए क्या पूछा गया। क्वेश्चंस के अंदर पूछा गया बच्चों गोपिका वर्मा एक है शास्त्रीय नर्तकी। तो गोपिका वर्मा किससे संबंधित होगी? मोहिनी अट्टम से संबंधित। देखिए गोपिका वर्मा का संबंध किससे हो गया? मोहिनी अट्टम से। संबंध किससे हो गया? मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम कहाँ का हो गया? केरल का हो गया। मोहिनी अट्टम कहाँ का हो गया? केरल का। एकमात्र ऐसा स्टेट जहाँ के 2 शास्त्रीय नृत्य है भाई, एकमात्र ऐसा स्टेट
जहाँ के कितने शास्त्रीय नृत्य है? 2 शास्त्रीय नृत्य है। कौन कौन सा? स्टेट हो गया सबसे पहले केरल हो गया, और 2 शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हो गए? एक तो मोहिनीअट्टम हो गया, और इसके अलावा देखिए एक और कौन सा हो गया, मैंने अभी आपके सामने लिखा है, कथकली हो गया। और कौन सा हो गया बच्चों? कथकली हो गया। क्लियर हुआ बात? बिल्कुल क्लियर हुई बात भाई। इसके अलावा भगवान, ये जो बच्चों मोहिनीअट्टम है, ये मोहिनीअट्टम जो है बच्चों, इसमें भगवान विष्णु के स्त्री रूप को दिखाया गया है भाई। इसके अंदर बच्चों भगवान विष्णु के कौन से रूप को दिखाया गया है? भगवान विष्णु के स्त्री रूप को दिखाया गया है भाई, स्त्री रूप को दिखाया गया। अब देखिए नाम से स्पष्ट है मोहिनीअट्टम। मोहिनी का अर्थ क्या होता है भाई? मन मोह लेने वाली। मोहिनी का अर्थ क्या होता है? मन मोह लेने वाली। कौन सी स्त्री? सुंदर स्त्री। कौन सी स्त्री होगी? सुंदर स्त्री हो गई भाई, सुंदर स्त्री होगी। 2 नंबर पे देखिए क्या हुआ, 2 नंबर पे ये हो गया अट्टम। तो अट्टम का क्या अर्थ हो जाता है? अट्टम का अर्थ हो जाता है नृत्य। अट्टम का क्या अर्थ हो जाता है बच्चों? अट्टम का अर्थ हो जाता है नृत्य। बिल्कुल क्लियर। अब देखिए गोपिका वर्मा। गोपिका वर्मा, गोपिका वर्मा। 2 नंबर पर बच्चों जया दत्त। कौन सी होगी? जया दत्त होगी। गोपिका वर्मा होगी, इसके अलावा बच्चों जया दत्त हो गई। और इसके अलावा देखिए माधुरी। इसके अलावा बच्चों माधुरी। माधुरी किसकी नर्तक है बच्चों? देखिए गोपिका वर्मा जो है बच्चों किसकी नर्तक हो गई? मोहिनीअट्टम की। जया दत्त किसके हो गए बच्चों? इनके हो गए। माधुरी दत्त भी किसके हो गए बच्चों? माधुरी दत्त भी इनके हो गए। तो कई बार ये भी एग्जाम्स के अंदर बच्चों पूछा जा सकता है, गोपिका वर्मा, जया दत्त और इसके अलावा बच्चों माधुरी, इनका संबंध किस? सुनंदा नायर बच्चों है, इनका संबंध किससे? सुनंदा नायर और राधा दत्त। 2 नाम और लिखिए भी, सुनंदा नायर, सुनंदा नायर, राधा दत्त। सुनंदा नायर और बच्चों राधा दत्त, राधा दत्त, इनका भी संबंध किससे हो गया? इनका भी संबंध हो जाता है किससे? मोहिनीअट्टम से इनका क्या हो जाता है? संबंध हो जाता है। कहाँ की है बच्चों? केरल की है। कहाँ की हो गई? केरल की भाई। देखिए केरल की हो गई। 5 फैक्ट और लिखते हैं अपने केरल के बारे में जो एग्जाम्स के अंदर सीधे सीधे पूछे जाते हैं। सबसे पहले 2011 की जनगणना के अनुसार बच्चों, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला स्टेट कौन सा हो गया? तो सर्वाधिक साक्षरता वाला स्टेट हो गया बच्चों केरल हो गया। क्लियर हुआ? इसके अलावा 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात, सर्वाधिक लिंगानुपात, सर्वाधिक लिंगानुपात, सर्वाधिक लिंगानुपात बच्चों कहाँ का हो गया? केरल का हो गया। कहाँ का हो गया? केरल का हो गया भाई। बहुत बढ़िया बात। सर्वाधिक कहाँ का हो गया? केरल का हो गया। क्लियर हो गए? तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला पूछा जाए बच्चों, राज्य कौन सा है? अपने को आंसर क्या देना है? केरल हो गया। इसके अलावा सर्वाधिक लिंगानुपात जो है वो किस राज्य का है? वो भी बच्चों केरल का हो गया। इसके अलावा मसालों का बगीचा भी केरल को कहा जाता है। मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? बगीचा किसे कहा जाता है? केरल को कहा जाता है। मसालों का बगीचा ये कहा जाता है केरल को। क्लियर हुआ? बिल्कुल। मसालों की रानी कई बार आपसे पूछ लिया जाता है, किसे कहा जाता है? मसालों की रानी किसे कहा जाता है? मसालों की रानी कहा जाता है इलायची को कहा जाता है। किसे कहा जाता है बच्चों? इलायची को कहा जाता है। किसकी रानी? मसालों की रानी। इसके अलावा बच्चों भारत के अंदर जो है रबड़, पेरियार नदी पूछा जाए कहाँ पर है? पेरियार नदी जो है बच्चों ये भी कहाँ पर होगी? केरल के अंदर। और इसी के किनारे जो है बच्चों क्या प्राप्त किया जाता है? रबड़। यहाँ पर बच्चों क्या प्राप्त किया जाता है? रबड़। और ये रबड़ जो है कौन सी फसल हो गई? नकदी फसल हो गई। कौन सी फसल हो गई बच्चों? नकदी फसल हो गई। क्लियर हुआ? बिल्कुल आपके सामने क्या होगा? क्लियर। अब देखिए बच्चों, आपको जो कल कमेंट बॉक्स के अंदर जवाब देना है, सबसे पहली बात सुनिए, किस बात का जवाब देना है? जवाब ये देना है बच्चों 2011 की जनगणना के अनुसार। ध्यान से सुनिए, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले, सर्वाधिक साक्षरता
वाला स्टेट तो मैंने बता दिया बच्चों। सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले, 2 तो आप जिले छापोगे बच्चों, और सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले भाई, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला स्टेट बता देना भाई। स्टेट वैसे मैंने आपको, 1 मिनट माफ़ करना भाई, स्टेट मैंने आपको बता दिया। तो सर्वाधिक बच्चों साक्षरता वाले 2 आपको जिले बताने हैं, जबकि स्टेट मैंने आपके सामने बता दिया। गोपिका वर्मा का संबंध बच्चों पूछा जाता है, किससे संबंधित हो गया? बिल्कुल इनसे संबंध हो गया। इसके अलावा माधुरी अम्मा, ये कौन है बच्चों? माधुरी अम्मा। माधुरी अम्मा का संबंध किससे हो गया? माधुरी अम्मा का संबंध जो है बच्चों ये मोहिनीअट्टम से हो जाता है। किससे हो गया? मोहिनीअट्टम से। क्लियर हुआ? बिल्कुल आपके सामने बच्चों क्लियर हुआ। एक बार फिर से देखिए आप, भारत के अंदर शास्त्रीय नृत्यों की संख्या पूछी जाए तो 8 हो जाती है, सारे के सारे आपको याद होने चाहिए। अर्धशास्त्रीय नृत्य पूछा जाए वो आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा बच्चों ये जो गोपिका वर्मा है, मोहिनीअट्टम से इनका संबंध है। एकमात्र बच्चों ऐसा स्टेट जहां पर 2 क्लासिकल नृत्य, कौन सा हो गया? केरल। ये जो मोहिनीअट्टम है भगवान विष्णु के स्त्री रूप को क्या है बच्चों? समर्पित है। इसके अंदर मोहिनी का अर्थ होता है सुंदर स्त्री होता है, अट्टम का अर्थ क्या होता है? नृत्य हो जाता है बच्चों। और इसके अलावा देखिए गोपिका वर्मा होगी, जया दत्त होगी, माधुरी अम्मा होगी, सुनंदा नायर हो गई, और इसके अलावा बच्चों राधा दत्ता, इनका भी संबंध किससे हो गया? इनका भी संबंध हो जाता है बच्चों मोहिनीअट्टम से हो जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा हो गया? केरल हो गया। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य भी कौन सा हो गया? केरल हो गया। मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? केरल को कहा जाता है। तो मसालों की रानी किसे कहा जाता है बच्चों? इलायची, कार्डामोम को कहा जाता है। चलें अपन आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चों। चलो बढ़ते हैं आगे। बढ़िया से बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्या करते हैं? बढ़ते हैं बच्चों। ये लीजिए, शो कर रहा है नहीं कर रहा भाई अच्छे से? कोई बात नहीं, 1 मिनट देखो। ये लीजिए, अगर कोई क्वेश्चन बच्चों आपको लगे कि बिल्कुल रिपीट किया जा रहा है तो आप उसको कॉपी पर चाहे मत नोट करिए, लेकिन आप उसको देखते जाइए, इसलिए कि अगर बार बार जो चीज़ें रिपीट होगी वो बार बार अपने जहन में क्या आएगी? बिल्कुल याद आएगी। कुछ क्वेश्चन ऐसे बच्चों जो निश्चित तौर पे पूछे जाते हैं, तो कभी कभार जब जानकारियाँ बन पड़ती है उससे संबंधित लगभग बच्चों सारी जानकारियाँ अपन आपके सामने कवर करते हैं भाई। ये लीजिए भाई, भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? देखिए बच्चों, दिवस से संबंधित कई बार एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। तो ये लीजिए बच्चों, राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है बच्चों? 24 जनवरी को मनाया जाता है। अब देखिए भाई, सबसे पहले बच्चों 1 जनवरी को पूछा जाता है, 1 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? दिखाई दे रहा है? बिल्कुल थोड़ा सा बड़ा लिखते हुए। हमारे सरदार जी कहते हैं कि सर हमें दिखाई नहीं देता, थोड़ा सा अपन क्या करते हैं? बड़ा लिखते हैं। और अब तो अपन ने पेन भी चेंज कर लिया अभी। देखो 1 जनवरी को बच्चों, 1 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व परिवार दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस हो गया? विश्व परिवार दिवस। विश्व परिवार दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड फैमिली डे, विश्व परिवार दिवस मनाया जाता है। क्लियर हो गया? बिल्कुल क्लियर हुआ। 4 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 4 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर हुआ। 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। प्रवासी बच्चों भारतीय दिवस मनाया जाता है। क्लियर हुआ? इसके अलावा 10 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। बहुत बढ़िया भाई, विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। बच्चों 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? फटाफट छापते जाइए। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय
युवा दिवस मनाया जाता है। मैं सब बच्चों से ऑफलाइन बैच के अंदर सुनूंगा भाई, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है फटाफट। इसके अलावा 15 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 15 जनवरी, 15 जनवरी को मनाया जाता है बच्चों राष्ट्रीय, 15 जनवरी को राष्ट्रीय थल सेना दिवस में, थल सेना दिवस इसे कह सकते हैं बच्चों, राष्ट्रीय थल सेना दिवस, राष्ट्रीय थल सेना दिवस मनाया जाता है। कब? 15 जनवरी को। 16 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस बच्चों। 16 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, याद कर लेना इसको, स्टार्टअप दिवस। कई बार ऐसे अनोखे से पूछ लिए जाते हैं बच्चों एग्जामिनर के द्वारा। हुआ बिल्कुल क्लियर? 16 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? फिर आता है बच्चों 23 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय, एक मिनट, राष्ट्रीय नहीं बच्चों, पराक्रम दिवस मनाया जाता है, पराक्रम दिवस मनाया जाता है, पराक्रम दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है भाई? पराक्रम दिवस, पराक्रम दिवस मनाया जाता है। कब? 23 जनवरी को मनाया जाता है। क्लियर हुआ? इसके अलावा देखिए 24 जनवरी को, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ आपके सामने, 24 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। क्लियर हुई बात? बिल्कुल क्लियर हुई। आगे देखिए इसके अलावा 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 25 जनवरी को कौन सा दिवस? 25 जनवरी को मनाया जाता है बच्चों कौन सा? राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। बहुत बढ़िया भाई, सारे अपने क्या कर रहे हैं? कवर कर रहे हैं भाई। आनंद आ रहा है? नहीं आ रहा? बिल्कुल आनंद आना चाहिए बच्चों। आगे से मैं ये चाहता हूं बच्चों कि लास्ट जो है एक अपने स्लाइड जो है दिवस से संबंधित रखते हैं, 1-2 क्लास छोड़ के। इसलिए अगर दिवस से संबंधित रखते हैं तो आने वाले बच्चों 10 या 12 क्लासों के अंदर अपने एसएससी जीडी के एग्जाम से पहले पहले जितने एक महीने के अंदर जो दिवस है वो पूछे जाते हैं तो वो अपन कवर करेंगे। जैसे आज का अपना आंसर क्या था? जनवरी था, तो जनवरी के अंदर जितने दिवस थे मैंने कंप्लीट आपके सामने क्या किए बच्चों? कवर किए हैं, बहुत बढ़िया से कवर किए हैं। अब देखिए आगे कहाँ तक पहुँचे अपने? 21 तक। अब अपन पढ़ते हैं 26 जनवरी को। 26 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है बच्चों रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। बहुत बढ़िया। इसके अलावा 29 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है भाई? 29 जनवरी को बच्चों कौन सा दिवस मनाया जाता है? इससे पहले कोई बात नहीं, याद आए लिखते हैं। 30 जनवरी को राष्ट्रीय कुष्ठ रोग निवारण दिवस बच्चों, राष्ट्रीय कुष्ठ रोग निवारण दिवस, कुष्ठ रोग निवारण दिवस। कौन सा हो गया? कुष्ठ रोग निवारण दिवस, कुष्ठ रोग निवारण दिवस मनाया जाता है। बहुत बढ़िया, कवर हुआ। 30 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? शहीद दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा और 30 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? सर्वोदय दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस हो गया? सर्वोदय दिवस हो गया। बहुत बढ़िया, ये लीजिए कवर किए अपन ने बहुत बढ़िया तरीके से। जितने दिवस हो सकते थे उतने सारे के सारे बच्चों अपन ने क्या किए? कवर किए हैं, बिल्कुल कवर किए। अब देखिए आप थोड़ा सा, 10 जनवरी को कौन सा दिवस है? देखिए बच्चों 10 जनवरी को कौन सा दिवस है? विश्व हिंदी दिवस है। तो 14 जनवरी को यानी विश्व हिंदी दिवस है, तो 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है। ये अपना राष्ट्रीय दिवस हो जाता है भाई, हिंदी दिवस मनाया जाता है। कब? 14 सितंबर को, जबकि विश्व से संबंधित ये हो गया। इसके अलावा और कोई जिनसे संबंधित अपन पढ़े? एक क्वेश्चन था बच्चों, कौन सा? 1 मिनट। 24 जनवरी, 9 जनवरी, 10 जनवरी, 12 जनवरी, विश्व राष्ट्रीय युवा दिवस। अब देखिए राष्ट्रीय युवा दिवस किसके याद में मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद की, स्वामी विवेकानंद की याद में मनाया जाता है। क्लियर हो गया बच्चों? राष्ट्रीय थल सेना दिवस हो गया, स्टार्टअप हो गया, पराक्रम दिवस हो गया, विश्व ब्रेल दिवस हो गया, प्रवासी भारतीय दिवस। देखिए प्रवासी भारतीय दिवस ये क्यों मनाया जाता है? ये मनाया जाता है इसलिए कि महात्मा गांधी जो है बच्चों स्वदेश लौट कर आए थे। स्वदेश लौट कर आते हैं, कहाँ से स्वदेश लौट कर आते हैं भाई? ये स्वदेश लौट कर आते हैं बच्चों दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को लौट कर आते हैं। इसीलिए बच्चों कौन सा दिवस मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। एक मैंने आपके सामने 23
एक लिखा बच्चों 23 जनवरी, ये देखिए पराक्रम दिवस जो है ये क्यों मनाया जाता है बच्चों, तो याद करिए सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर। सुभाष चंद्र बच्चों बोस, जिन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की क्या की थी बच्चों, स्थापना की थी भी। फॉरवर्ड ब्लॉक की उन्होंने क्या की थी, स्थापना की थी। क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर। फिर से देखिए 1 जनवरी को विश्व परिवार दिवस, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस की बच्चों पूछा जाए शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, तो ये शुरुआत की गई थी 2006 के अंदर बच्चों डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा। डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा भी, डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा इसकी क्या की गई थी बच्चों, शुरुआत की गई थी। क्लियर, बिल्कुल मेरे हिसाब से क्लियर। तो अब ये देखिए कंप्लीट। अब बच्चों आपको कमेंट के लिए मैं आपसे एक जो है बच्चों राय जानना चाहता हूँ, किस प्रकार की राय जानना चाहते हैं, आपसे राय ये जानना चाहते हैं, अगर आप चाहते हो कि प्रत्येक दिन बच्चों एक दिवस में आपके सामने लेके आऊँ, मतलब फॉर एग्जांपल कैसे, जैसे जनवरी था तो मैंने आज जनवरी पूरा का पूरा क्या कर दिया, कवर कर दिया। अब मैं ऑफलाइन बच्चों से सुनूंगा 2-3 दिन तक लगातार, वो चीज़ें याद रहेगी। आप लिखोगे फिर मनन करोगे, ये चीज़ें आपकी याद रहेगी। तो मैं आपसे जो जानना चाहता हूँ, ये जानना चाहता हूँ कि क्या प्रत्येक दिन एक दिवस में आपके सामने लेके आऊँ, और उस दिवस का जो आंसर होगा बच्चों उससे संबंधित अपन उस महीने को क्या करेंगे, कवर करेंगे। फॉर एग्जांपल जनवरी है तो मैंने आज जनवरी के कवर किए। कल अगर मैं सितंबर के लेके आता हूँ या जुलाई के लेके आता हूँ तो उस जुलाई महीने के सारे क्या हो जाए बच्चों, कवर हो जाए। मात्र 5 ही मिनट की बात है, 5 मिनट के अंदर अपने पूरा का पूरा क्या करते हैं बच्चों, कवर करते हैं। क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर हुआ भाई। तो बच्चों ढेर सारी शुभकामनाएं। कल आपने जो कमेंट हमें करके बताए थे, जो आंसर आपने करके बताए थे, खूब सारा प्रेम, खूब सारा स्नेह बच्चों आप जो हमारे लिए लेके आते हो, इसीलिए हमें खूब एनर्जी मिलती है कि हम आगे बढ़ते हैं। आपके लिए खूब सारा मैटर जो है बच्चों जितना हो सकता है उन जानकारियों को हम आपके लिए साझा करते हैं। मिलते हैं बच्चों कल एक नई क्लास के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। आज मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है बच्चों, उस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स के अंदर दोगे। और मैंने आपसे क्या क्वेश्चन पूछा है, मैंने क्वेश्चन ये पूछा है बच्चों, भारत के अंदर सर्वाधिक साक्षरता वाले 2 जिले कौन से हैं। इनका आपको कमेंट बॉक्स के अंदर जवाब देना है बच्चों। 2 जिले, पहले तो 2 जिलों के आपको नाम लिखना है, नाम के आगे बच्चों आपको क्या करना है, कमेंट करना है स्टेट का नाम, राज्य से संबंधित कि वो किस राज्य से संबंधित है। बिल्कुल मेरी बात आपके जहन तक, दिल और दिमाग तक पहुंची होगी बच्चों। अगर पहुंची है तो मिलते हैं कल फिर एक नई क्लास के साथ बच्चों। तब तक के लिए थैंक यू।